हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव शर्मा आपको एक नई वीडियो में लेके चलता हूँ। हम लोग स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के मीन टॉपिक की ओर चलते हैं। मीन, जिसको अर्थमेटिक मीन या एवरेज भी कहते हैं। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट हम सभी को समझ आता है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जैसे हम दो नंबर्स का एवरेज निकालते हैं, जैसे 5 और 6 दो नंबर्स हैं हमारे पास, और इनका एवरेज अगर हम निकालेंगे तो 5 + 6 ÷ 2 हो जाएगा, यानी कि आंसर आएगा 5.5। अगर इसकी जगह तीन नंबर्स है हमारे पास, 7, 8 और सपोज 11, तो सारे नंबर्स को ऐड करके नंबर्स जितने हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ नंबर्स से डिवाइड कर देंगे। तो 7 + 8 15 + 11 26/3, जो भी आंसर आएगा वो इसका एवरेज हो जाएगा। अब हम लोग 10th क्लास में जब आते हैं तो हम लोग एवरेज के फॉर्मूलेस पढ़ते हैं, सिग्मा FI/XI/सिग्मा FI। भारी भरकम फॉर्मूलेस पढ़ते हैं तो बच्चों को पता नहीं होता है ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो उसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देना चाहूंगा। अब सपोज करिए यहाँ पे 7, 8, 11 होने की जगह हो सकता है ये 7, 8, मान लीजिए 5 है, 4 है, और 7 एक बार और है, फिर 8 है, फिर 12 है, और फिर 8 एक बार और है, फिर एक बार 7 है, फिर 8 है। कुछ इस तरह से डेटा है हमारे। अब आप देख रहे होंगे कि अलग अलग नंबर्स तो है, सबको ऐड करेंगे, सबको नंबर ऑफ नंबर्स से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, इसका सिंपल है। लेकिन आप देख रहे हैं कि 7 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 3 बार 7 आ रहा है, ठीक है। और 8 कितनी बार आ रहा है, 4 × 8 आ रहा है। तो अगर हम 7 + 7 + 7, 3 बार 7 को ऐड करने की जगह अगर हम इसके सम में अगर इंटू 7 × 3 कर दें, और 8 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, तो 8 भाई ऐड तो सबको करना है एवरेज निकालने के लिए। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम करने में सबको ऐड तो करना ही है। तो एक स्मार्ट तरीका ये है, मल्टीप्लाई करना है। रिपीटेड एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 8 × 4 कर देंगे, और जो भी है उनको सबको ऐड कर देंगे, और डिवाइड बाई जितने नंबर्स हैं उससे नंबर से डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 से डिवाइड करने पर मीन आ जाएगा या एवरेज आ जाएगा। तो आपने देखा कि जो नंबर, अलग अलग नंबर्स को सबको हम नोट कर लें, और उसकी फ्रीक्वेंसी, ये 3 जो है ये इसकी 7 कितनी बार ऑकर हो रहा है, 8 कितनी बार ऑकर हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी से ही तो मल्टीप्लाई कर दिया है हमने। तो अलग अलग नंबर्स को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर सारी वैल्यूज को ऐड कर दिया जाए तो एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला बताया, सिग्मा FI/XI/सिग्मा FI, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, जब हमारा अनग्रुप्ड डेटा होता था, 9th क्लास तक अनग्रुप्ड डेटा होता था, तो उसमें हम लोग वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज नोट कर लेते थे, और उसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर लेते थे, ठीक है। सपोज ये डेटा है हमारे पास, ये वैल्यूज है, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम FI से डिनोट कर देते थे, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होती थी वो XI हो जाती थी, और ये FI हो जाती थी, ठीक है। यहाँ पे सम कर देते थे तो 3 + 4 7, और ये 10 आ गया। तो सिग्मा FI जो है हमारा वो 10 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा FI/XI। FI/XI मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन। तो 21, 8 4 जा 32, 5 6 और 2। तो यहाँ इसका समेशन कर देंगे तो सिग्मा FI/XI आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा FI/XI आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज के लिए क्या कर देंगे, सिग्मा FI/XI/सिग्मा FI। मैंने अभी बताया था कि 7 को 3 टाइम्स ऐड ना करके 7 × 3 का सम ले लिया, 7 × 3 21, और फिर इन सारी वैल्यूज को समेशन कर दिया, तो ये आ गया सिग्मा FI, जो कि हमारा न्यूमरेटर हो जाता है, जो एक तरह से हमारा क्या है,
सम ऑफ ऑल वैल्यूज है ना। 7 3 टाइम्स आया तो उसने सम में कितना कंट्रीब्यूट किया, 21 का कंट्रीब्यूशन दिया। 8 ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया, 32। 5 एक ही बार था तो उसने 5 ही कंट्रीब्यूट किए। 6 एक बार था 6 किए, और 2 एक बार था तो 2 किए। तो टोटल समेशन क्या आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई। और डिवाइड क्या करेंगे, जितनी नंबर ऑफ वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी होगी एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये एवरेज का फॉर्मूला इस तरह से बनता है। ठीक है। अब जब हम लोग 10th क्लास में आ जाते हैं तो हम लोग अनग्रुप्ड की जगह ग्रुप्ड डेटा से डील करते हैं। ग्रुप्ड डेटा होता है हमारा, मैं बार ग्राफ और हिस्टोग्राम का जो डिफरेंस वाला वीडियो मैंने बनाया था उसमें आप समझ सकते हैं कि ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा से जुड़ी बातें क्या होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेटा कैसा हो गया, ये हो गया ग्रुप्ड डेटा, क्लासेस में डिवाइड हो गया डेटा। अब एक डेटा दिया था कि नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स और नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी कि परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स 15 to 25%, कितनी स्टेट्स में इतनी फीमेल टीचर्स हैं, टीचर्स में से इतनी परसेंटेज फीमेल टीचर्स की है, यानी कि 15 से 25% तक 6 स्टेट्स में नंबर ऑफ टीचर्स हैं। 20 to 35% 11 स्टेट्स में है। 35 to 45% 7 स्टेट्स में, और ये इस तरह का डेटा है हमारे पास। ठीक है। अब हमें इसका मीन निकालना है, तो मीन निकालने के 3 मेथड्स हम सीखेंगे, एक एक करके मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। डायरेक्ट मेथड, और एक होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो कुछ नहीं है, तरीका सेम ही है मीन निकालने का, बस इसमें ये कह लीजिए टेक्नोलॉजी बदल जाती है। इसमें स्टेप्स कुछ बढ़ जाते हैं बट कैलकुलेशन कम हो जाता है। इसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है और कैलकुलेशन और कम हो जाता है। केवल कैलकुलेशंस कम करने के लिए ये अलग अलग मेथड्स होते हैं, मीनिंग सेम है। तो इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट मेथड सिखाता हूँ। डायरेक्ट मेथड के लिए मैंने टेबल पहले से बना लिया है, जैसे कि हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे आप क्लास देख रहे हैं पूरी 15 to 25, तो इसका हम मीन वैल्यू, हर क्लास का मीन वैल्यू निकाल लेते हैं और इसको ही हम एक्स आई से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये 20 हो गया, इसका इसका 30 हो गया, इसका 40 50 60 70 एंड 80, ये इसका एक्स आई वैल्यू हो गया। अब ये होता है एफ आई या फ्रीक्वेंसी है, भाई कितनी फीमेल्स आ रही है किस कैटेगरी में, मतलब कैटेगरी यही है। तो 6 इंटू, अब इसका एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे इस कॉलम में। मैंने बताया था कि 20 वैल्यू कितनी टाइम्स रिपीट हो रही है, 6 टाइम्स। एक तरह से ये क्लास की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, मीन वैल्यू है। ठीक है। अब इन सबका मीन निकालने के लिए वो सेम करना पड़ेगा, एवरेज या मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ से कितना आ गया, 330 आ गया। यहाँ से कितना आ गया, 280 आ गया। यहाँ से 200 आ गया। यहाँ से 240 आ गया, और यहाँ से 140 आ गया, और यहाँ से 80 आ गया। तो लेट अस ऐड ऑल दीज वैल्यूज। एफ आई का भी हम ऐड कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई पहले इसको ऐड कर लेते हैं। तो 17 हो जाएगा, 17 प्लस 7 विल बी 24, 17 प्लस 7 24, 28 32 34 एंड 1 35 हो गया। ओके। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई कर लेंगे, तो यहाँ तो सब 0 0 0 0 0 0 आ गया। 4 प्लस 8 या 8 8 16 हो गया, 16 प्लस 8 24 हो गया, 24 प्लस 3 27 एंड 2 29 9 हो गया। कैरी 2 आ गया, 1 प्लस 2 3 5 7 10 एंड 3 30 13 90। ठीक है। तो ये हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया। ठीक है। वैल्यूज रख देंगे, 1390 डिवाइडेड बाई 35, जो भी आंसर आएगा वो हमारा एवरेज हो जाएगा। ठीक है।
तो इस मेथड को हम लोग डायरेक्ट मेथड करते कहते हैं, और ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आप समझ आप होपफुली आप समझ गए होंगे। ठीक है।